What's up guys, welcome to CPC Mentors. My name is Ketan. This video is about 40 days to NMAT और NMAT का स्ट्रैटेजी क्या होगा। यार आप लोगों ने इतना बोम्बार्ड किया मैसेजेस पे मेरे को कि सर NMAT का वीडियो बनाओ, सर स्नैप का वीडियो बनाओ, सर हमें नॉन कैट के बारे में जानना है, प्लीज़ आप स्ट्रैटेजीज बताओ, आपकी स्ट्रैटेजीज बहुत अच्छी होती है। So finally I'm making this video. Today is Saturday. I'm making this video on Saturday. Probably let's see आज या कल मैं ये वीडियो पब्लिश कर दूंगा. So I'll be giving you a clear cut idea about Snap, NMAT and Snap के बारे में. Snap के भी वीडियोस आएंगे. मैंने स्टार्ट NMAT से करा है because NMAT अक्टूबर महीने में है, right? And eventually ये वीडियोस मैं बनाते जाऊंगा because एक वीडियो में मैं पूरी की पूरी चीजें कवर नहीं कर पाऊंगा. Otherwise it gets kind of lengthy. So NMAT में तोड़-फोड़ कंटेंट आएगा आपके लिए and you follow that, it's going to be really awesome. Fine. Let's move. स्ट्रक्चर के बारे में अगर हम बात करेंगे, NMAT का स्ट्रक्चर जो है शॉर्ट हो चुका है बिकॉज ये लोगों ने NMAT वालों ने इसको कंफर्म करा है। सो अगर आप देखोगे इन अ सेक्शन कम से कम 12 मार्क्स मिलेंगे, मैक्सिमम 120 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। इसमें सेक्शनल कट ऑफ होता है विच इज 76। लास्ट ईयर का अगर हम पैटर्न देखिए तो अक्रॉस ऑल द सेक्शंस 76 ही जरूरी था। एक जो क्वेश्चन होता है 3 मार्क्स होते हैं, नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे होती नहीं है वैसे देखा जाए तो, राइट। तो अगर आप देखोगे आपके जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है 36 एंड दिस इज एन अडैप्टिव एग्जाम। अडैप्टिव का फंडा क्या होता है मैं आपको थोड़ी देर में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अब यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा यहाँ पे एनालाइज करेंगे, सबसे ज़्यादा जो टाइम दिया है वो दिया है क्वांट्स के लिए, ओके। ये होता है आपका स्कोरिंग अगर आपने क्वांट्स अच्छे से करा होगा तो। बट यू नो व्हाट गाइस, अगर आपने कैट लेवल पे करा होगा ना तो आप थोड़े से सॉर्टेड हो बिकॉज क्वेश्चन कैट लेवल के नहीं आते हैं, क्वेश्चन बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड आते हैं और क्वेश्चन थोड़े से ट्विस्टेड होते हैं। पर प्रॉब्लम कहाँ पे होती है, हमारा जो टाइम क्रंच होता है ना वहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। अगर आप देखोगे राउंड अबाउट आपको 1.5 मिनट मिलता है पर क्वेश्चन, तो अगर आप 1.5 मिनट में कर पाओगे, और बहुत सारी स्ट्रैटेजीज होती है जो मैं मेरे क्लासेस में पढ़ाऊंगा, जो मैं मेरे लेक्चर्स में पढ़ाऊंगा, जहाँ पे हम ऑप्शन के थ्रू वर्कआउट करते हैं, जहाँ पे हम क्वेश्चन समझ के हम एलिमिनेशन करके ये चीज़ें कर सकते हैं। सो बहुत सारी स्ट्रैटेजीज होती है वेर इन यू कैन क्रैक दी क्वेश्चन इन लेस देन अ मिनट, फाइन। तो ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। जो दूसरा सेक्शन है गाइज वो है तुम्हारा लॉजिकल रीजनिंग, राउंड अबाउट 40 मिनट्स। सर अभी ऐसा है क्या कि ये इजी आएगा या फिर ये टफ आएगा या फिर ये इजी आएगा और ये सबसे ज़्यादा इजी आएगा बिकॉज इसमें द टाइम एलोकेशन इज प्रीटी लोअर एंड, राइट। ऐसा नहीं होता, लेवल ऑफ डिफिकल्टी अक्रॉस सेम होती है। फॉर द फैक्ट अडैप्टिव है, जितने टफ क्वेश्चन आप करते जाओगे आपका उतना लाइफ ईजी होगा, इजी करते जाओगे तो वो इंक्रीज होता है उसका लेवल ऑफ डिफिकल्टी, राइट। तो ये थोड़ा सा फंडा है अडैप्टिव का। एंड यू नो व्हाट, आप पीछे नहीं जा सकते, सो यू हैव टू स्टार्ट, हाँ मीन यू हैव अ लिबर्टी टू चूज अ सेक्शन बट देन यू कैन काइंड ऑफ शफल, राइट। वो शफल में थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम है, अगर वो हो जाता तो एग्जाम थोड़ा सा इजी हो जाता। आगे चलेंगे। सो 40 मिनट्स लॉजिकल रीजनिंग के हैं आपके पास एंड इंग्लिश के लिए यू आर फॉर वर्बल यू आर गेटिंग अराउंड अबाउट 28 मिनट्स 36 क्वेश्चन। यहाँ पे आपको ना लेस देन 1 मिनट मिलेगा, यहाँ पे आपको लेस देन 1 मिनट मिलेगा एंड दैट इज द रीजन गाइज, अगेन वर्बल इज गोना बी ए गेम चेंजर। आप किसी से भी बात करो सबकी बैंड बजती है वर्बल में। आप NMAT के बच्चों से जाके बात करो, लॉजिक वो कर पाते हैं, क्वांट DI भी वो कर पाते हैं। वर्बल में ना वो स्पीड नहीं होता और वर्बल में प्रेशर होता है कि यार 28 मिनट में 36 क्वेश्चन कैसे करेंगे विद क्लोज टू 100% एक्यूरेसी। तो अभी आपको एक क्लियर कट आइडिया होना चाहिए कि अगले 40 दिनों में वर्बल पे आपको बहुत ज़्यादा काम करना है। और अगर आप C2C मेंटर्स ज्वाइन करोगे तो बेटा तुम्हारा लाइफ सॉर्टेड है बिकॉज वर्बल में खुद पढ़ाता हूँ और स्टार्ट टू एंड जो भी लेक्चर्स होंगे वो मोस्टली मैं ही लूँगा और हर एक चीज़ हम कवर करेंगे। इसके जितने भी इंपॉर्टेंट एरियाज हैं सेक्शन बाय सेक्शन अब मैं डिस्कस करूँगा। बट बिफोर दैट अगर हम कट ऑफ के बारे में बात करेंगे तो राउंड नंबर 240 प्लस इज अ गुड नंबर, बट मैं कहूँगा डोंट एम लो, गो फॉर 250। तो आप अगर आप देखोगे राउंड नंबर आपको क्लोज बाय 85 का स्कोर लगेगा ऑल द 3 सेक्शन। 80-85 आप पकड़ लो ऑन एन एवरेज, तो आपको सेक्शनल कट ऑफ तो क्लियर करना ही पड़ेगा। ये NMIMS मुंबई की रिक्वायरमेंट है और मेरे ख्याल से वो एक ही कॉलेज है जो वर्थ टारगेटिंग है। बाकी कॉलेज यार 200-220 में भी आ जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। बट यार मुझे लगता है कि अगर आप अभी प्रिपेयर कर ही रहे हो, व्हाई नॉट टू एम विच इज द बेस्ट बेसफुल, दैट्स NMIMS, सो दैट्स बेस्ट इन द लॉट, राइट। नाउ लेट्स मूव इट सेक्शन बाय सेक्शन। नंबर 1 अगर मैं बात करूं वर्बल में अगर आप देखोगे ये वर्बल एबिलिटी जो है ना ये आपको सॉर्टेड है। आपने मेरे वीडियोस में देखे, आपको पता है यहाँ पे आप 100% एक्यूरेसी आराम से ला सकते हो। बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होती है, यहाँ पे प्रॉब्लम होती है आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के बारे में। मेरे ख्याल से 12 क्वेश्चंस बने थे लास्ट ईयर एज फार एज RC इज कंसर्न। इन्फरेंस बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, ये थोड़े से ना
टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, मतलब यहाँ पे आपका बहुत ज़्यादा टाइम जाता है. बट हाउ डू यू डील विद दिस इज समथिंग आई विल बी टीचिंग यू व्हेन आई टेक द वर्बल का सेशंस फॉर एनमैट स्नैप, राइट. तो ये थोड़ा सा आपको जानना जरूरी है बिकॉज इन्फ्रेंस स्नैप में भी आता है, एनमैट में भी आता है गाइस. वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चंस लास्ट ईयर नहीं आए थे तो उसका मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, बट थोड़ा बहुत वोकैबुलरी करना जरूरी है बिकॉज स्नैप में तो वोकैब आता है एंड यूड नेवर नो यार. एनमैट पहले अगर देखोगे तो बहुत ज़्यादा वोकैबुलरी हेवी था. हाँ, राउंड अबाउट 20 क्वेश्चन आपके वोकैब पे आते ही थे. लास्ट ईयर ये नहीं आया सर, इसका मतलब ये है कि ये इस साल भी नहीं आएगा. यू नेवर नो बिकॉज एनमैट थोड़ी अनप्रेडिक्टेबल एग्जाम है और ये एग्जाम वैसे देखा जाए तो बड़ी क्लासी है. सो मैं ये नहीं कहूँगा कि आप वोकैब मत करो, यू डेफिनेटली डू इट. एट मेरे ख्याल से 40 डेज इज मोर देन इनफ फॉर यू टू डू वोकैबुलरी आराम से, ठीक है. तो ये होता है आपका वर्बल का सेक्शन. ये थोड़े से प्रॉब्लमेटिक एरियाज है जिसके ऊपर मैं बात करना चाहता हूँ. पैराजेबल ऑड बनाउट हो जाएगा, मतलब आई नो सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक यही होते हैं, बट इफ यू आर विल सीरियसली मेंटर्स आई विल टेक केयर ऑफ दिस एंड आई विल मेक वर्बल सेक्शन वेरी इजी फॉर यू, दैट्स माय प्रॉमिस. मूविंग अहेड, नंबर व्हाट डू वी हैव, वीव गॉट ग्रामर. हाँ, ग्रामर इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ग्रामर आता ही आता है. अब ग्रामर में इतनी सारी चीज़ें आपको करनी है तो बेटा यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना बहुत ज़रूरी है. तो पार्ट्स ऑफ स्पीच से लेके सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो गया, टेंसेस हो गया, फिगर ऑफ स्पीच हो गया, क्लोज टेस्ट हो गया, एनालॉजी हो गया, यार ये सब चीज़ें मैं खुद कवर कराऊंगा तो इसमें आपको कोई लोड लेने की जरूरत नहीं है. क्लोज टेस्ट तो यार मतलब बच्चे फोड़ते हैं हमारे क्लोज टेस्ट, फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह. तो you know according to me it's going to be an easy section, rather it's going to be a scoring section. See guys, understand this thing, हर एक बच्चे का वर्बल अच्छा नहीं होता, आप ये मानते हो राइट. बहुत कम बच्चे होते हैं जिनका वर्बल अच्छा होता है. और अगर आप देखोगे क्वांट एंड डीआई, और अगर मैं बात करूं तुम्हारे लॉजिकल रीजनिंग के बारे में राइट, ये मोस्टली बच्चा लोग कर लेता है, बट इसलिए वर्बल तुम्हारा मेक और ब्रेक होता है. एंड अगेन अगर आपका वर्बल अच्छा है तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होता है बिकॉज इट्स स्कोरिंग. सो मैंने देखा है बच्चा आपका क्यूए में भी स्कोर कर लेता है, एलआर में भी स्कोर करता है, डीए में भी स्कोर करता है, एंड प्लस पॉइंट आप वर्बल में भी स्कोर करोगे तो ओवरऑल आपका बहुत अच्छा खासा स्कोर बन सकता है. फाइन, लेट्स मूव अहेड. लॉजिकल रीजनिंग में अगर आप देखोगे क्रिटिकल रीजनिंग इज व्हाट डोमिनेट्स द एंटायर एनमैट. एंड आई थिंक एनमैट ये जो जीमैट जो बनाते हैं ना, ये पूरा का पूरा जीमैट का फंडा ये लोग लगाते हैं बिकॉज जीमैट में क्रिटिकल रीजनिंग इज बेसिकली द मेन क्रक्स. ये सब लेक्चर जितना आपको दिख रहा है, स्टेटमेंट, आर्गुमेंट, assumption, inference, effect, cause and effect, right, course of action, critical reasoning, strengthening and weakening of the argument, inference and conclusion, all these things will be taken by me 100%. और अगर आप मेरे फंडे फॉलो करोगे, जिस तरीके से मैं आपको कहता हूँ सॉल्व करने के लिए, अगर आप ये करोगे योर एक्यूरेसी कैन शूट अप, इट कैन रीच 100% अगर आप ठीक से करोगे तो, राइट. बट अगर 40 डेज आपके बहुत ज़्यादा है, आप यहाँ पे अच्छे खासी प्रैक्टिस भी कर सकते हो. सी यू नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग, देयर आर सर्टेन थिंग्स जो आप अपने एक्सपीरियंस से सीखोगे, मतलब आप एरर करोगे और फिर आप सीखोगे. बट जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तब मैं बेसिकली आपको जो भी स्ट्रैटेजी मैं आपको बताऊंगा, जो भी मैं क्रक्स बताऊंगा, डिटेल्ड मैनर में जो बताऊंगा, वो चीज़ जानने के बाद आपकी मेहनत थोड़ी कम होगी. आपने ये चीज़ें समझनी है, मैंने जो बताया है वो आपको फीड करना है अपने दिमाग में. एंड दिस व्हाट यू हैव टू डू इज जस्ट प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस. तो यहाँ पे वो हेल्प होता है बिकॉज यहाँ पे मैं खुद आपकी हैंड होल्डिंग करने वाला हूँ. तो उस फ्रॉम दैट एंगल एडमैट शुड बी डूएबल. मूविंग हेड गाइस, लॉजिकल रीजनिंग के बारे में अगर हम बात करेंगे तो पुराना वाला जो पिछला वाला था वो जो मतलब सिटिंग अरेंजमेंट वो क्रिटिकल रीजनिंग था, बट ये वाला जो है लॉजिकल रीजनिंग में वी हैव दिस इज लाइक वेरी कॉमन, मतलब इसमें इट्स अ नो ब्रेनर. यहाँ पे ज़्यादा आपको दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है. एक एडवाइस मैं आपको दूंगा, यहाँ पे टाइम इज द गेम चेंजर. आपको यहाँ पे बहुत अच्छे से टाइम यूटिलाइजेशन आपका करना पड़ेगा बिकॉज अगर कोई बच्चा डायरेक्शन सेटिंग वाले क्वेश्चन अगर राउंड अबाउट 1 से 1.5 मिनट में कर लेता है तो मेरे ख्याल से उसकी लाइफ थोड़ी बहुत सॉर्टेड रहने वाली है बिकॉज ये स्कोरिंग है. बट एट द सेम टाइम अगर आप अच्छे से शॉर्टकट यूज करते हो तो शॉर्टकट यूज करने की वजह से आपका स्पीड बनता है. आपका स्पीड बनेगा, शॉर्टकट से आपकी एक्यूरेसी भी बढ़ेगी, नो डाउट अबाउट इट. आपका स्पीड बनेगा तो कंपेयर टू अदर किड्स इन द मार्केट आप कुछ क्वेश्चन राउंड अबाउट क्वेश्चन 5-6 क्वेश्चन आप ज़्यादा कर पाओगे जिससे आपका स्कोर अच्छा खासा बढ़ सकता है बिकॉज मल्टीप्लाइड बाय 3 राइट, राउंड अबाउट 18 से 20 मार्क्स आपके बढ़ सकते हैं. बट गाइज नथिंग न्यू, दिस इज गोइंग टू बी दी वेरी काइंड ऑफ अ सूदिंग और डूएबल सेक्शन एज फार एज एनमैट इज कंसर्न्ड. नाउ मूविंग एट क्वांट्स. क्वांट में थोड़ी तकलीफ होती है, क्वांट्स में तकलीफ होती है बिकॉज क्वांट्स में अगर आप देखोगे टाइम स्पीड डिस्टेंस और टाइम एंड वर्क की मैंने तो बहुत टाइम हो गया इनको देखा नहीं है, बट ये चीज़ें आपकी डूएबल है. गाइज डू यू रिमेंबर मैं आपको क्या कहता था,
AAG, आग वाला फंडा, कहाँ पे? कैट में। यार ये आग वाला फंडा यहाँ पे भी काम करता है। मैंने माना लास्ट ईयर ज्योमेट्री नहीं आया था, बट यार कोई भी चीज़ आप बोल नहीं सकते कि सर लास्ट ईयर नहीं आया तो इस साल भी नहीं आएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, हमें सब चीज़ें अच्छे से पढ़नी है, बिकॉज आपका जो फर्स्ट अटेम्प्ट होगा ना गाइज, वही अटेम्प्ट सिर्फ और सिर्फ एनमैट कंसिडर करने वाला है। तो एक यहाँ पे अगर आप देखोगे गाइज, रिस्क बहुत ज़्यादा है। सो 150% का प्रेपरेशन इज व्हाट इज नीडेड। आप समझ रहे मेरी बात, राइट? 150% का प्रेपरेशन इज व्हाट नीडेड। अगर आप थोड़ी सी भी कसर यहाँ पे रखते हो तो इट माइट हिट यू बैक। सो आई वांट यू टू गेट रेडी फॉर एनमैट 150%। मूविंग अहेड, अलजेब्रा इज देयर, अरिथमेटिक इज देयर। अलजेब्रा में बड़े काइंड ऑफ सोफिस्टिकेटेड नहीं बोल सकते, बट टिपिकल क्वेश्चंस आते हैं, जैसे फंक्शन हो गया, लॉग हो गया, इनइक्वालिटीज हो गया। अगर आप मेरे कैट के बच्चे हैं, हमने तो भाई इसको बहुत ज़्यादा डिटेल्ड मैनर में करा है। अगर आप न्यू बच्चे भी हो तो भी हम इसमें आपको एक्चुअली सिखाएंगे, बट हम प्योरली एनमैट लेवल के क्वेश्चंस ही यहाँ पे करेंगे विथ शॉर्टकट्स एंड ट्रिक्स एंड टिप्स। मूविंग एड, द अनदर पार्ट ऑफ योर एनमैट क्वांट्स इज अगेन डोमिनेटेड बाय none other than your modern maths and your number system. Modern maths थोड़ा अच्छा खासा आता है, नंबर सिस्टम भी थोड़ा अच्छा खासा आता है। गाइस अगर आपने मुझे फॉलो करा होगा ना कैट के लिए, अगर आपने मुझे फॉलो करा होगा कैट के लिए, मैंने ऑलवेज बोला है आप AAG पे ज़्यादा फोकस रखो, बराबर? ठीक है, अगर आपने फॉलो करा है कमेंट करके बता देना कि सर हाँ ये सही आपने बोला था। तो मैंने आपको ऑलवेज कहा था कि आप सितंबर महीने तक AAG पे फोकस करो और इवेंचुअली आप नंबर और मॉडर्न मैथ्स लेना चालू करो। दिस इज एग्जैक्टली वॉट वी इम्प्लीमेंट एट C2C मेंटर्स, बिकॉज मुझे पता है एनमैट जैसी एग्जाम, स्नैप जैसी एग्जाम, यहाँ पे नंबर सिस्टम मॉडर्न मैथ्स आता है अच्छा खासा। तो बच्चा अगर इसको जुलाई या फिर अगस्त में पढ़ लेगा तो उसका कुछ फायदा है ही नहीं। बट ये वैसे टॉपिक है जहाँ पे रिटेंशन मैटर करता है। अगर आप इसको सितंबर या फिर अगर आप इसको अक्टूबर में पढ़ोगे तो यार ये आपको कैट में भी हेल्प करेगा, या आपको एनमैट में भी हेल्प करेगा, या आपको स्नैप में भी हेल्प करेगा। तो अगर आप देखोगे जो ओवरऑल स्ट्रैटेजी जो मैं बताता हूँ एग्जाम्स का, वो जेन्युइनली आपको हेल्प करता है। तो जो मैं कह रहा हूँ, जो मैं बताऊंगा आपको एनमैट के लिए, स्नैप के लिए, सीमैट के लिए, आने वाले जितने भी नॉन कैट के मैं जो वीडियोस बनाऊंगा, प्लीज इसको फॉलो करना। इट्स गोना हेल्प यू अ लॉट गाइस। नाउ मूविंग अहेड विद द फुल सेगमेंट ऑफ द एनमैट का स्ट्रैटेजी गाइस। DI इज गोना बी अ पेनफुल एरिया। ये पकड़ के चलो, DI इज गोना बी अ पेनफुल एरिया। 3 सेट आते हैं, कभी कभी 4 ग्राफ भी आते हैं। अब आप कहोगे सर अगर 4 ग्राफ आते हैं तो मैं करूंगा ही नहीं। नो 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 नो, डोंट डू दैट गाइस। एक चीज याद रखना, क्वांट्स एंड DI, ठीक है, ये दोनों चीजें को अगर आप सेग्रीगेट करोगे, DI इज अगेन अ गेम चेंजर एज फार एज योर एनमैट इज कंसर्न। सर ऐसा क्यों कह रहे हो? ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं बिकॉज बहुत ज्यादा बच्चे DI नहीं कर पाएंगे और वो DI में अपना टाइम भी वेस्ट करेंगे, बिकॉज इट्स काइंड ऑफ अ टाइम किलर काइंड ऑफ अ थिंग, राइट? तो मैं चाहता हूं कि मेरे बच्चे ये जान ले कि हाँ हमें DI इंप्रूव करना है, हमें DI में थोड़ा फास्ट रहने की जरूरत है। बिकॉज अगर अपने क्वांट्स को निपटा लिया फटाफट, अगर मान लो हमने क्वांट्स को राउंड अबाउट 40 मिनट में निपटा लिया, तो ऊपर के जो 12 मिनट बचे हैं अगर उसमें हमारा 1 या 2 सेट भी निकल गया तो लाइफ इज गुड। वहां पे आप आपका स्कोर को एक्सेलरेट कर सकते हो। याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि अरे यार DI क्यों करना है, DI छोड़ देना, वैसे भी DI बड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है और DI बड़ा टफ होता है। नो नो नो, दैट्स रॉन्ग। वहां पे आपके लिए अपॉर्चुनिटी है भाई। मुझे पता है कि मैक्सिमम जनता जो 250-260 नहीं कर पाती है, वो क्यों नहीं कर पाती है? बिकॉज DI उनका मार्क्स खा जाता है। सो DI में मैं ज्यादा फोकस करूंगा, तो DI के सेशंस भी मैं लूंगा, प्लस मेरे साथ और फैकल्टीज है वो भी DI के सेशंस लेंगे। प्योरली शॉर्टकट पे होगा, प्योरली शॉर्टकट, ऑप्शन एलिमिनेशन स्ट्रैटेजी होगा, राइट? आपको हम शॉर्टकट्स बताएंगे, रेसिप्रोकल बताएंगे, DI को फोड़ते कैसे वो बताएंगे, बकेटिंग स्ट्रैटेजी के बारे में बात होगी, सेट सिलेक्शन के बारे में बात होगी। और इस बार हमने एनमैट का जो कंटेंट है वो हमने 3-4 लेवल अप कर दिया है गाइस। हम एनमैट पे इस बार बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन करने वाले हैं। एंड वी गोना मेक इट अ पॉइंट दैट वी विल बी पुटिंग ऑन द कंटेंट ऑन एनमैट, मतलब जो हमारा जो इनसाइड कंटेंट होगा क्लास का, वो कंटेंट बहुत ज्यादा सुपीरियर होगा एज फार एज एनमैट इज कंसर्न। पूरा एनमैट का जो कंटेंट है उसके ऊपर मैं खुद काम कर रहा हूं एंड दिस इज गोना बी रियली रियली अमेजिंग कंटेंट दिस ईयर, राइट? सो गाइस आई एम लॉन्चिंग माय न्यू बैच फ्रॉम दिस वीकेंड। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। आप हमें संडे को भी ज्वाइन कर सकते हो, आप मंडे को भी ज्वाइन कर सकते हो। इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। You want to join us, you can join us. You will be mentored and handled by me. Along with me there will be students who are currently in NMI MS जिन्होंने 270, 275, 250, 257, 260 स्कोर करा है। ये बच्चे भी आपकी हैंड होल्डिंग करेंगे और ये भी आपको हेल्प करने वाले हैं। एंड अलॉन्ग विद दिस एंटायर वीडियो सेशन, और ये पूरा लाइव लेक्चर्स होगा। 90% लाइव लेक्चर्स होंगे, अराउंड अबाउट 10% ये होगा आपका
रिकॉर्डेड वीडियोस, ये 90% लाइव इसलिए होगा गाइस बिकॉज पूरा का पूरा कंटेंट हमारा फ्रेश कंटेंट है. एंड यू नो व्हाट, सच में बताओ तो वो जो रिकॉर्डेड वीडियोस होते हैं ना यार, वो रिकॉर्डेड वीडियोस आपको नहीं लगता वो बहुत ज्यादा रोबोटिक होते हैं? रिकॉर्ड मतलब यू नो फैकल्टी खुद बैठ के रिकॉर्ड कर रहा है, बट अगर मैं आपको लाइव लेक्चर्स दूं और लाइव लेक्चर का ही रिकॉर्डिंग दूं, वो ज्यादा हैपनिंग होता है, बच्चा वहां पे ज्यादा कनेक्ट कर पाता है. और ये हमारा फर्स्ट बैच है, और ये हमारा फर्स्ट बैच है एडमैट का इस साल का. मैं ये अभी दिस इज द फर्स्ट बैच आई एम लॉन्चिंग फॉर एडमैट 2021. तो अगर आप अक्टूबर में अटेम्प्ट देना चाहते हो, मे बी नवंबर या दिसंबर में देना चाहते हो, इस बार आपको लाइव लेक्चर्स बहुत ज्यादा मिलेंगे. मे बी अगर आप थोड़ा लेट ज्वाइन करोगे, अक्टूबर 17 के बाद अगर आप ज्वाइन करोगे, तो ये प्रोग्राम हाइब्रिड हो जाएगा. मतलब 50% लाइव लेक्चर्स एंड 50% रिकॉर्डेड, पर वो लाइव लेक्चर का ही रिकॉर्डिंग होगा. सो इट इज गोइंग टू बी एज गुड एज लाइव लेक्चर्स ओनली. मैं बस ये आपको चीजें बता रहा हूं सो दैट यू कैन स्टार्ट अर्ली विद अस एंड एंजॉय दीज 90-95% ऑफ द लाइव लेक्चर्स. कंटेंट पूरा का पूरा नया होने वाला है, प्लस हम एडिशनल कंटेंट आपको देंगे जहां पे हम आपको रिकॉर्डेड वीडियोस देंगे, कुछ पीडीएफ्स वगैरह भी मिलेगी. एंड दिस इज गोइंग टू बी अ रियली अमेजिंग कोर्स. ये पूरा डिजाइन मैंने करा है. सो गाइज इफ यू आर सीरियस अबाउट एनमैट एंड इफ यू आर सीरियस अबाउट स्नैप का भी पूरा कंटेंट नया आने वाला है, लाइव लेक्चर्स होने वाले हैं. सो गाइज अगर आप एनमैट के लिए आते हो तो एनमैट के लिए 100% आप प्रिपेयर हो जाओगे, स्नैप के लिए भी आप प्रिपेयर हो जाओगे. हमारे 3 बैचेस है. वी हैव अ डेडिकेटेड बैच फॉर स्नैप, दैट्स नंबर 1. वी हैव ए डेडिकेटेड बैच फॉर एनमैट एंड वी हैव थर्ड बैच दैट इज स्नैप प्लस एनमैट. सो यू कैन ज्वाइन एनी ऑफ द बैच. अगर आप स्नैप प्लस एनमैट करते हो तो आप मेरे साथ रहोगे जब तक आपका स्नैप होता है तब तक, राइट. तो अगर आप सिर्फ स्नैप की भी बैच लॉन्च करते हो, स्नैप के लेक्चर्स थोड़े कम होंगे, इवेंचुअली हम नंबर लेक्चर ज्यादा बढ़ाएंगे, अक्टूबर के बाद बढ़ा. आप हमारे साथ रहोगे राउंड अबाउट जनवरी तक, जब तक स्नैप हो जाएगा तब तक हमारे साथ रहोगे. सो गाइस दैट्स इट फ्रॉम माय साइड. आई होप यू अंडरस्टूड, आई होप यू लाइक द लेक्चर. बहुत ज्यादा स्ट्रैटेजी वीडियोस में बनाऊंगा स्नैप एंड एनमैट पे. हर रोज मोस्टली एक वीडियो में टारगेट करूंगा नॉन कैट एग्जाम्स के लिए. सो जो बच्चे लोग कैट के साथ नॉन कैट भी करना चाहते हैं उनके लिए भी वीडियो आएगी, और जो बच्चे डेडिकेटेडली स्नैप एंड एनमैट करना चाहते हैं, guys, this is the video for you. If you're new to my channel, kindly subscribe to my channel. The content is going to be really superior. It's going to help you a lot. So guys, on that note, thank you so very much. And yes, last but not the least, do work hard and enjoy the festive season also. On that note, take care of yourself. Thank you so much for watching this video. Bye bye. Have a good night. Bye.